श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। देखो, प्रार्थना एकदम भगवान के भजन में मगन हो जाओ, बस इसी में सार्थकता है। बिना भगवान के भजन के जीव का कोई साथी नहीं है। दुनिया में रहने का एक ही तरीका है, कोई कुछ भी करता रहे, अपने को उससे संबंधित न होने दो। तटस्थ भाव से भगवान के भजन में लीन रहो। सारी प्रार्थनाओं का यही सार है कि हम अपने दिल में भगवान को बसा लें। मामूली खान पान से आदमी ऊब जाता है और ज़्यादा खाने से बीमारी हो जाती है, लेकिन भगवान नाम रूपी अमृत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा उसे पीता है उतनी ही प्यास बढ़ती है। इसलिए भगवान के भजन में मस्त रहना चाहिए, भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के पहले हमें तैयार होना चाहिए, मौन होकर शांत बैठना चाहिए। जो बोला जाएगा उसका चिंतन भी होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। जैसे वह चीज़ रोज़ रोज़ बोली जाती है तो हमारी वाणी में सिर्फ शब्द ही रह जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम सिर्फ मंत्र बोलते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्र के साथ पूरा पूरा ध्यान भी होना चाहिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग का मूल उद्देश्य है कि हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए, और इस गुण का ही कमी होगी तो इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। हम सबको भगवान का अंश समझें, किसी का अपमान न करें, किसी से घृणा न करें। ईर्ष्या, घृणा और राग द्वेष हमारे महान शत्रु हैं। इनको हमें अंदर से निकाल देना चाहिए। किसी का अपमान करना हमारा खुद का अपमान करना है। अरे दूसरा कौन है, सभी तो भगवान के अंश हैं। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी से भी घृणा करने का अर्थ है भगवान से विमुख होना। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस मनुष्य में इसका वास हो जाता है वह तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अहम भाव आने से मनुष्य में किसी को समझता ही नहीं है। ये ऐसा होने पर उसे फिर कौन समझेगा। इसलिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, अहम भाव का त्याग करना चाहिए। लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर, और चिट्टी मिश्री खात है, हाथी चाटत दूर। अरे मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य देवताओं को भी वश में कर सकता है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, लेकिन पहले हमारे में नम्रता आनी चाहिए तथा सबसे प्रेम करना सीखो। प्रत्येक काम माता पिता, गुरुजन तथा बड़ों की आज्ञा अनुसार करना चाहिए, उससे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। बड़े मनुष्य कहे उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यदि वह काम उचित न हो तो उसके प्रति उत्तर न दें, उस कार्य के प्रति मौन हो जाओ। माता पिता चाहे गलती करे, कटुवचन कहे, दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। खुद का सम्मान होता है, यह संसार का एक स्वप्न के समान है, जिसमें मनुष्य आकर उसे अपनी सच्चिदानंद रूप को भूल जाता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता जीव देवता ही हैं, इनकी सेवा बड़े भाग्य मनुष्य को ही मिलती है। यदि इनकी सेवा न हो सके तो उनको कटु वचन मत नहीं कहना चाहिए, उनका दिल दुखाना बड़ा पाप है। इसलिए सबसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सब में भगवान का अंश देखकर सबसे प्रेम करें, किसी से घृणा राग द्वेष न करें। श्री सतगुरु वचना अमृत। नारायण नारायण नारायण।